Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry। बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम कवर करेंगे ऑल नेमिंग रिएक्शंस जो भी आपके क्लास 12th में पूछी जाती हैं। सारी मैंने इंपॉर्टेंट जितनी भी होती हैं एक कंपाइल करके मैंने यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं जो भी पूछी जाती हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा जिससे मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी आपकी जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हो हमेशा के लिए याद रहे। ये नहीं कि सिर्फ पेपर तक का याद रहे, कभी भी पूछी जाए तो आप आराम से बता ले जाओ, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे जो भी कंपाइल करी है सब चैप्टर वाइज करी है, ठीक है, कि किस चैप्टर में कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। तो पहला चैप्टर जैसे कि मैंने रील भी डाली थी अपने इंस्टा पेज पर कि पहली क्या है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं। तो जो शुरू की 4-5 रिएक्शन ये आपके हेलो एल्केन्स की हैं। अच्छा, स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होती है क्लास 11th में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। जब आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे होते हो उसमें भी ये स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। अगर किसी ने CBSE बोर्ड से जो बच्चा पढ़ रहा है मोस्टली उसी से पढ़ रहे होते हैं वैसे तो उनके में एक साइड हेडिंग में ये लिखी रहती है रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है। ये दोनों एक टाइप की हैं। बाकी अगर आप ये देखेंगे ये सारी आपकी क्या है, हेलो एल्केन्स की रिएक्शन है, जिसमें आप क्या ले रहे हो, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम RX लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आपकी RX के साथ रिएक्टेंट, पहले आप रिएक्टेंट समझिए, प्रोडक्ट बात है, ठीक है। पहले आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रिएक्टेंट कैसे हम बनाएं, कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट यूज़ किया जाता है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में जैसे कि मैंने एक बार उसमें बताया था आपको इंस्टा पेज पर, अगर आप मेरे रील देखेंगे तो मैंने उसमें समझाया हुआ है कि फिंकलस्टीन में अगर आप याद करना चाहें तो 2 I आते हैं, ठीक है। I आते हैं तो इसका मतलब है आयोडीन के साथ करनी है। अब आयोडीन किसके साथ रहेगा, आप जितनी भी रिएक्शंस देखेंगे हेलो एल्केन की, ठीक है, तो हेलो एल्केन RX तो रहना ही रहना है, साथ में सोडियम ज़रूर रहना है, और प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की रहेगी। तो आपसे कभी भी कोई पूछा हेलो एल्केन की कोई रिएक्शन बताओ तो दिमाग में बैठा लीजिए कि मतलब आपका सोडियम तो रहता ही रहता है, ठीक है, प्रेजेंस आपकी ड्राई ईथर की रहती है, और रिएक्टेंट में और क्या चीज़ रहती है, आपका हेलो एल्केन, यानी आपका एक तरह से RX, ठीक है, ये चीज़ आपकी रहती है। तो पहले हमने बोला फिंकलस्टीन है, उसमें 2 I रहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। और हेलो एल्केन आपका RX, ड्राई एथर की प्रेजेंस होती है, ठीक है, और एसीटोन की है यहाँ पे। तो इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे। होता क्या है इसमें, एक चीज़ याद रख लीजिए, प्लस वाला माइनस से जुड़ता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ता है, ठीक है, और हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, जो कि आपका क्या बनाता है, इस तरह से रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, मिल करके क्या बनाएंगे, आपका RX बना देंगे, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये ब्रेक तोड़ेंगे, मतलब बॉन्ड तोड़ेंगे, तो R + X - Na + I माइनस, प्लस का माइनस से जोड़िए, माइनस का प्लस से जोड़िए, यार ये आपका क्या हो जाएगा, ये R जो होगा I के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, और Na प्लस में था, ये X आपका माइनस में था, ये जोड़ करके आपका NaX बना देगा, ठीक है। तो NaX आपका मोस्टली सब में बनता है प्रोडक्ट में। तो ये हो गया आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। देन आते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन पे। स्वार्ट्ज रिएक्शन बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेटालिक फ्लोराइड लेना होता है, जिसमें आपको AgF, Hg2F2 या आपका COF2 आप ले सकते हैं। AgF लेके हम चलते हैं। बाकी आपको पता ही है कि ये भी क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन जो आपके हेलो एल्केन की है, तो RX हमको लेके चलना है रिएक्टेंट में, ठीक है, और AgF के साथ करेंगे। अब इसको भी क्या करना है, प्लस माइनस में ब्रेक करना है, तो R + X माइनस Ag + F माइनस, प्लस वाले को माइनस से जोड़ो, यानी R को F, क्योंकि आपको पता है कि चाहे फिंकलस्टीन हो चाहे स्वार्ट्ज रिएक्शन हो, बनता क्या है आपका, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका हेलोजन एक्सचेंज होकर के RX फॉर्म बनाता है। तो यहाँ पे आयोडीन लिया था तो RI बन गया, यहाँ पे अब हमारा फ्लोराइड है तो एक तरह से हम RF बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस से जोड़ा, माइनस वाले को प्लस से जोड़ा, तो RF के साथ जुड़ गया, Ag आपका X के साथ जुड़ गया, ये हो गया आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये याद रखना है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में मेटालिक फ्लोराइड लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वुड्स रिएक्शन। अच्छा देखिए, वुड्स फेटिक और वुड्स फेटिक तीनों बहुत ही सेम है, कुछ करना नहीं है इसमें। वुड्स रिएक्शन में आपको याद है, वैसे बहुत बार पढ़ी होती है जब आप कर रहे होते हो, तो इस ये भी आपकी हेलो एल्केन की है, तो RX तो रहना ही है, साथ ही साथ आपका इसमें सोडियम भी रहेगा, ठीक है। अब बस इसमें करना क्या होता है, आपको इसमें दोनों ही 2 मोल्स के लेने होते हैं। हेलो एल्केन भी आपका 2 मोल्स का रहेगा और सोडियम भी आपका 2 मोल्स रहेगा, प्रेजेंस सेम रहेगी ड्राई ईथर की, ठीक है। देखते हैं कि क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपका ये क्या है, 2 मोल्स के आपको क्या लेना है, हेलो एल्केन लेना है, और सोडियम भी आपका। अब इसमें देखिए, अच्छा सीन ऐसा है कि इसमें कोई माइनस वाला तो है नहीं, जैसे अभी ऊपर वाले में कर रहे थे, दोनों में किया हमने, प्लस को माइनस से जोड़ा, माइनस को प्लस से। आपको पता है Na पे क्या चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। मैंने इधर थोड़ा सा खोल के लिख भी दिया इसीलिए कि 2 मोल्स के हमने RX ले लिया और 2 हमने सोडियम ले लिए, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो R + X माइनस होगा, ये भी R + X माइनस होगा, और ये दोनों ही प्लस में है, तो ये X जो माइनस का होगा एक बार इससे जुड़ेगा, NaX इधर बनाएगा,
एक बार आपका NX इधर बनाएगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे हमें, 2 मोल्स के NX मिल जाएंगे। अब बचे क्या, ये दोनों, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके आपका प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, तो वुड्स में क्या लेते हैं हम, हेलो एल्केन लेते हैं। फिटिक में क्या करते हैं, फिटिक में हेलो एरीन लेते हैं। और जब दोनों को साथ में जोड़ देते हैं वुड्स और फिटिक को, तो वहाँ पे हमारा दोनों को साथ में लेना पड़ता है, मतलब हेलो एल्केन्स प्लस हेलो एरीन। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हेलो एल्केन से कर रहे थे, इसमें हेलो एरीन से। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक रिएक्टेंट आपका हेलो एल्केन का हो जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट आपका हेलो एरीन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं फिटिंग में क्या है। अब इसमें भी जब हमने क्या कहा था कि जब आप वुड्स लिखोगे या फिटिंग लिखोगे तो दोनों में आपको 2 मोल्स के आपको रिएक्टेंट्स लेने होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, सेम सोडियम के 2 मोल्स तो रहेंगे ही, कुछ करना नहीं है। NX इसमें भी बनेगा आपका, इसमें आपने देखा था क्योंकि रिएक्टेंट में आपके R और R थे। ठीक है, तो वो बना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो रिंग है आपकी बेंजीन की, ठीक है, यही क्या हो जाएगी, 2 बार आपस में फ्यूज़ हो जाएगी, है ना, जिसको हम डाइफिनाइल करके बोलते हैं, है ना। वो चीज़ यहाँ पे फॉर्म होगी, बाकी आपका सोडियम हैलाइड तो होगा, वो बन जाएगा 2 मोल्स का। ठीक है, प्रेजेंस वही रहेगी, ड्राई ईथर की सब में चलती आ रही है, या भी आप सिर्फ हेलो एल्केन्स की कवर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वुड्स फिटिंग में। अब मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ो, एक रिएक्टेंट लो हेलो एल्केन का यानी RX, सॉरी, ठीक है, दूसरा क्या ले लो, हेलो एरीन का, है ना। बस यहाँ पे आप 2 मोल्स नहीं लेते, सब सिंगल रहेगा। सो ये जो आपका सोडियम है, ठीक है, ये आपको बस क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, 2 मोल्स ऑफ Na ले लिया, प्रेजेंस वही सेम रहेगी। फिर वही चीज़ है, इसका एक X निकलेगा, इसका एक X निकलेगा, वो जा करके आपका सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो ट्वाइस का NX बन जाएगा। अब क्या होगा, ये R जो होगा इसके साथ आपका जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये R इससे डायरेक्ट जा करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फिनॉल की रिएक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, सारी कवर करेंगे, आप फिनॉल पे आते हैं। तो फिनॉल में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि नेमिंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक आपका कोल्बे रिएक्शन, एक रीमन टीमन रिएक्शन और क्यूमीन प्रोसेस। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन से आपको पता है कि ये फिनॉल चैप्टर की है, तो आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट आपका फिनॉल रहेगा। ठीक है, अब इस पर क्या करना होता है हमें कि आपको एक्वस NaOH मतलब बेस की एक हमें प्रेजेंस चाहिए होती है। ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन होती है, CH Cl3 के साथ। ठीक है, इसमें आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या बनाता है, पहले जैसे क्या है, प्रेजेंस आपकी ट्राइक्लोरोमीथेन की है, और जैसे मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड की है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड इसमें आपका बनता है। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHCl2। अब ये होता कैसे है, आइए देखते हैं। इसको ब्रेक करेंगे आप Na और OH को, तो ये आपका OH जो है क्या करेगा, इस H को लेकर के अपना वाटर बना के निकल जाएगा। ठीक है, और ये सोडियम प्लस का होगा, अब इस पर ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होगा, ये डायरेक्ट जाकर के वहाँ पे अटैच होकर के सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CHCl3 भाई, इसका भी तो कुछ रोल होगा, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट आपका इस ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे जो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे H भी होता है, तो एक H इस Cl के साथ निकल के HCl बना के निकल जाएगा, और आपका जो CHCl2 बचेगा वो डायरेक्ट जाकर यहाँ अटैच हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमें क्या करना होगा, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका ये जो Cl2 है, ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, और आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे जुड़ता है। मेनली प्रोसेस जो होता है आपका रीमन टीमन रिएक्शन में, उसमें आपको फिनॉल से आपको सैलिसल्डिहाइड बनाना होता है। अब देखिए, ये चीज़ें तो दिमाग में रखनी होती हैं कि सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा सैलिसल्डिहाइड होता क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बट अगर आपको याद है कि अच्छा बेंजीन पे हमारा फिनॉल जैसे OH तो रहता ही रहता है, देन हमको क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन पे CHO का ग्रुप लगाना है। तो कैसे कैसे लग सकता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि ट्राइक्लोरोमीथेन है, या इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस पे रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें आपका ये OH का एक H जो होता है, इस OH के साथ वाटर बना के निकल जाता है, ये सोडियम जाके वहाँ जुड़ता है, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देन क्या करेंगे हम, जो आपका CHCl3 था उसका CHCl2 जाकर के यहाँ पे जुड़ता है, और एक H जो होता है वो Cl के साथ निकल जाता है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये CH, अब Cl2 मान लीजिए यहाँ से हटेगा और O लग जाएगा, बस इसमें एल्डिहाइड का ग्रुप आ जाता है आपका। ठीक है, CHO। देन हम क्या करें, लास्ट प्रोसेस प्रोटोनेशन का होता है ना, जिसमें H+ के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, और क्या होता है, ये आपका सोडियम यहाँ से
हट जाता है, ठीक है, और आपका सैलिसिलडिहाइड बन जाता है। तो रीमन टीमन में क्या है, फिनॉल टू सैलिसिलडिहाइड फॉर्मेशन, ठीक है, और कोल्बे में क्या होता है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। अब देखो सैलिसिलिक एसिड आ जाता है, इसका मतलब CHO नहीं होगा, वहाँ पर COOH हमको किसी तरह से लगाना है। तो COOH कैसे लगेगा वो देखते हैं। पहला स्टेप तो सेम है जैसा कि इसमें कि आपने क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो कि क्या बना देगा, ये जो चीज़ बनेगी ही बनेगी, क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब O-Na+, ये तो बनेगा। पहले स्टेप में अब क्या करना है हमें, अब हमने ये एक ही बार में कर दिया, मतलब लंबा नहीं खींचा। पहला स्टेप हमने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा COOH का ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। एक स्टेप आप और बढ़ाना चाहे तो कर सकते हैं कि पहले स्टेप पे COOH बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, तो यहाँ पे O-Na+ लिखा रहेगा। देन एक और स्टेप आप ऐड करेंगे कि H+ के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, प्रोटोनेशन जिसको हम बोलते हैं। देन वो क्या कर देगा, आपका O में ये जो Na+ था वो हटा के यहाँ पे H को जोड़ देगा, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये फिनॉल की आपकी 2 रिएक्शंस होंगी नेमिंग ना। नेक्स्ट आते हैं हम क्यूमीन पे। क्यूमीन पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें तो तब भी थोड़ा बहुत मैंने बताया कि कैसे कर सकते हैं। क्यूमीन में आपको ये याद रखना है कि क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन वहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पर लेते हैं, ठीक है। याद करना थोड़ा सा होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन तो चलिए याद रहता है, आइसोप्रोपिल का मतलब ही है कि आपके सेकेंड कार्बन पे दोनों तरफ से क्या होगा, मिथाइल का ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 मिथाइल का ग्रुप लगे हैं सेकेंड कार्बन पे, और ये आपका बेंजीन से जुड़ा है, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन है। इसमें आपको क्या करना होता है, एक तरह से आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा कि जब O2 के साथ आप रिएक्शन करोगे तो ये जो H है ये तो रहेगा, ये ऑक्सीजन, ये दोनों O बस आके यहाँ सेंटर वाले कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो COOH तो रहेगा, और CH3 दोनों, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देन फिर से इसका भी हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन। अगर आप देखोगे तीनों में क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोसेस आपका क्या होता है, एसीटोन बनाता है फिर, ठीक है, और आपका फिनॉल बनता है, ठीक। कैसे हुआ इसकी हम मैकेनिज्म भी अगर होगा तो हम बता देते हैं, ठीक है। और कैसे हुआ कि अभी आपने पीछे देखा था कि, दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे क्या था, ये बेंजीन के साथ CH3 COOH, देन H+ किया, तो H+ ने किया क्या, बस यही वाला जो कह सकते हैं आपका जो H और O था, ठीक है, ये वाटर के तौर पे एक तरह से निकल गया, ठीक है। और ये आपका क्या बना दिया इसने, CH3 CO CH3, ऐसे एसीटोन है ना, CH3 CO CH3 ये बन गया, ठीक है। और आपका जो प्रोटोनेशन आपने किया था वो बेंजीन पे जाकर के क्या हो गया, फिनॉल के फॉर्म में वहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गई कौन सी रिएक्शंस, ये सारी आपकी फिनॉल की रिएक्शंस हो गई, ठीक है। एक लास्ट और है उसी की, विलियमसन सिंथेसिस। इसको कैसे याद कर सकते हैं, हेलो एल्केन को क्या करना है, रोना के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, हेलो एल्केन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रोना, ठीक है। वो बंदा है वो रो रहा है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको याद रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस थी, सिंथेसिस देखते ही रोने लग गया, लेकिन ये है किसकी, हमें हेलो एल्कीन की पढ़नी है। तो RX आपका हेलो एल्कीन हो गया, रोना मतलब RO-Na+, फिर वही चीज़ होगी, इसमें आप प्लस माइनस को जोड़ोगे, ये आपकी हेलो एल्कीन की रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R+X-, और ये आपका RO-Na+ ऑलरेडी है, तो ये आपका क्या था, अब जो Na था ये प्लस में था, X आपका माइनस में था, ये जाके आपस में जुड़ जाएगा, ये R+ में था ना और O- में था, ये इसके साथ जुड़ करके ईथर बना देगा, ठीक है। तो ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस हो गई और नेमिंग रिएक्शंस कुछ हो गई फिनॉल की। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कौन कौन से और नेमिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है। करते हैं अब एल्डिहाइड कीटोन, और हमारी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड में हम देखते हैं कि एक हमारी रोसेनमंड रिडक्शन होती है और एक हमारी स्टेफन रिडक्शन है और इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें करना क्या है, रोसेनमंड और स्टेफन में बहुत अच्छी तरीके से आपको एक बताता हूँ तरीका, कि रोसेनमंड में तो सिंपल सी बात भाई रिडक्शन है, तो इसमें करना ही होता है। और किसकी रिएक्शन हमारी, एल्डिहाइड की है, ठीक है। तो करना ये है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, तो इसमें हम करेंगे क्या, पहली बात तो ये चीज़ याद रखिए, Cl को हटाना है और H को लगाना है, तब आपको रोसेनमंड रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो याद रखना आपको, RCOOH आपको मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको याद रखना है। रोसेनमंड रिडक्शन में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट RCOOH, ठीक है। तो करना ये है, हमारा रिएक्टेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, RCOCl, ठीक है।
और इसमें रिएक्शन किसकी करनी है, हमने बोला Cl हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, Cl हटाओ H लगाओ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, RCOCl था, इसको हटाया तो H को लगाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, H2 के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक प्रेजेंस क्या होती है, PdBaSO4 है ना, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस पे रिएक्शन करनी पड़ती है। और क्या मिलता है हमें, बताया अभी, RCOOH। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, RCOOH। ठीक है, ये मिलता है। या एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2 के साथ कराई और हमें क्या मिल गया, RCOOH, RCHO ऐसे है एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो रोशनबंड में तो बस यही है कि Cl हटाओ H लगाओ। तो Cl को हटाना है तो भाई RCOCl है ना, एसाइल क्लोराइड हम लेंगे और उसमें क्या करेंगे, क्लोरीन को हटा देंगे और H को लगा देंगे। ठीक है, कुछ किया नहीं है, क्लोरीन को हटाया है, H को लगाया है, RCOH या RCHO आप ऐसे बोल सकते हो, ये मिल जाता है। ठीक है, एक और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने R की जगह क्या ले लिया, बेंजीन की रिंग ले लिए और उस पर भी क्या किया हमने, भाई ये बेंजीन की रिंग लगी है, COCl है ना भाई, Cl को हटाओ और वही H को लगाओ, तो बाकी सब सेम रहेगा, बस Cl की जगह जाके H लग जाएगा, बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रोशनबंड रिडक्शन हो जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि हमने पढ़ा ना रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। स्टेफन रिडक्शन क्या होता है, स्टेफन देखो इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, स्टेफन बोल रहा है। ठीक है, तो स्टेफन एक क्या थे, रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो एक मिनट, पेन कहाँ गया, वेट रखा है क्या, हाँ ये रहा। तो आप इसको इस तरह से याद रखो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, क्या थे, रशियन साइंटिस्ट थे। तो रशियन साइंटिस्ट है, इसका मतलब क्या है, RCN, रशियन से आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या, इधर R और इधर C, ये ठीक है, रशियन अगर बोलोगे तब भी याद हो जाएगा, रशियन मतलब RCN है ना। तो एक रशियन साइंटिस्ट है। और स्टेफन है, तो स्टेफन से आप क्या कर सकते हो, SnCl2। ठीक है, स्टेफन है तो स्टेफन से अगर आप देखोगे, स्टेफन पहला लेटर S दूसरा N तो Sn। अब Sn के साथ देख रहे हो यार कि एल्डिहाइड कीटोन में हमें Cl हटाना होता है एक तरह से, तो भाई Cl के साथ यहाँ पे SnCl2 के साथ क्या हो जाती है, रिएक्शन होती है। बस एक चीज़ और याद रखनी है, क्या कि HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और निकलता क्या है, वाटर निकलता है। तो क्या बोला, रशियन साइंटिस्ट है, तो आपको रिएक्टेंट तो याद हो गया कि हमें रशियन से RCN याद रखना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नाम क्या है, स्टेफन, तो स्टेफन में S और N यानी SnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। प्रेजेंस और रिएक्टेंट समझ में आ गया। ठीक है, होता क्या है, अब ये हमें पता है कि भाई एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं है ना, तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पे क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। कैसे देगा, अच्छा जब एक और आपने कहीं रील देखी होगी बहुत सी है ना, और भी तरीके बताए गए हैं, लेकिन ये सबसे सही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप इसको स्टेफन रिडक्शन को याद कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन की होती है और क्या देती है, आपका अमोनिया और एल्डिहाइड आपका RCHO ग्रुप दे देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म मैंने लिखा है कि ये आपका SnCl2 है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, आपका जब बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इस पे जुड़ेगा, एक H इस पे जुड़ेगा जा करके। ठीक है, मैं बता रहा था कि क्या है, HCl और SnCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये आपका क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड एक ब्रेक होगा। ठीक है भाई, बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जब HCl में बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस Cl माइनस में होगा, ये H पहले क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका RC डबल बॉन्ड NH बनाएगा। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज इधर बना रहेगा। फिर क्या होता है कि ये SnCl2 जो है ये इसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है और ये HCl के साथ एक और बार रिएक्शन होती है स्टेप में। ठीक है, एक और बार जब होती है तो क्या होता है, इस पर भी आपका H आ करके लगता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म मैं एक बार अलग से वीडियो भी दिखा दूंगा, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्शंस याद रखनी है। तो उसको किस तरह से करना है, मैंने जैसे बताया कि स्टेफन रिडक्शन है, रशियन साइंटिस्ट है, रशियन से आपको RCN याद रखना है। ठीक है, और SnCl2 HCl की प्रेजेंस, बस प्रेजेंस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि उससे होती है। फिर अगर आप चाहते हो कि क्या होता है तो पहले आप याद रखो कि बॉन्ड ब्रेक होगा, HCl का जो H होगा वो आपका क्या होगा, दोनों से जा करके जुड़ता है एक तरह से। ठीक है, तो RCH डबल बॉन्ड NH बनता है। फिर क्या होगा हमारा, एक तरह से OH आपका कह सकते हो वाटर की प्रेजेंस से अगर रिएक्शन करें तो ये क्या होगा, एक OH जो होगा, ठीक है,
वो आपका क्या करेगा, O इधर आकर के जुड़ेगा, H इधर आकर के जुड़ेगा, ठीक है। एक और बॉन्ड आपका यहाँ से टूटेगा, ठीक। फिर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होकर के आपका क्या बना देगा, आपका अमोनिया, ठीक है, और आपका एल्डिहाइड का ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। बाकी मैकेनिज्म की बात है, मैं इसके अलग से मैकेनिज्म भी डाल दूंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन आता है इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या करना होता है, हमें टॉल्यूइन की रिएक्शन क्या करनी होती है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करानी होती है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इटार्ड रिएक्शन में टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2 Cl2 के साथ कराते हैं, जो कि क्या होता है, यहाँ से आपका एक H आपका हटेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जाकर के क्या होता है, इससे अटैच हो जाता है। तो ये क्या हुआ आपका CH, ठीक है, ये 2 O हैं, देख लिया, अगर आप देखेंगे तो दोनों O हैं, तो आपका क्या हो जाता है O CrO, ठीक है, Cl2 और एक H और है, देखिए अंदर। तो इस तरह से थोड़ा सा आपका ये बनता है, सिर्फ एक H हटा और ये पूरा पार्ट जाकर के उधर जुड़ गया, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, इसका प्रोटोनेशन कर देंगे और ये क्या बना देगा, बेंजल डिहाइड बना देगा। तो ये इटार्ड रिएक्शन कोई बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है आपको, टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ आपको करानी है और क्या दे देगा आपका, बेंजल डिहाइड दे देगा। तो ये आपकी कौन सी नेमिक रिएक्शन हो गई, आपकी इटार्ड रिएक्शन, स्टेफेन और रोसेनमंड भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, देखते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि आपकी हेलोएरीन की रिएक्शन है ना, सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या करता है, इसमें पहले आपको याद रखना है, इसमें आपका क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। डाई का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है 2, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन का ग्रुप लगा होगा, ठीक है, और नियम मतलब पॉजिटिव, सॉल्ट मतलब निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, डाई यानी 2, ठीक है, एजो मतलब N यानी N2 तो हो ही जाएगा, फिर सॉल्ट है आपका, उसमें क्या हो जाएगा Cl, तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है। इसमें आप क्या करेंगे, डायजोनियम, अब ये डायजोनियम कैसे बनता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनिलीन से, ठीक है। एनिलीन की जब रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl के साथ करते हैं कुछ गिवन टेम्परेचर पे 273 से 278 केल्विन पे, तब आपका डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो इसमें करना क्या है, सैंडवेयर रिएक्शन में हमें क्या करना है, डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। अच्छा, जब Cu2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बस एक ये Cl जाकर के उसमें जुड़ जाता है, ठीक है, और आपका ये N2 जो है ये अलग होकर के प्रोडक्ट में आ जाता है। तो क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बनाता है, ठीक है। अगर Cu2Br2 कर रहे हैं तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 आपका देगा प्रोडक्ट में, ठीक है। क्या याद रखना है, डायजोनियम सॉल्ट याद रखना है कि डायजोनियम सॉल्ट आपका रिएक्टेंट पे रहेगा, वो चाहे गैटरमैन रिएक्शन हो चाहे आपकी सैंडमेयर रिएक्शन हो। गैटरमैन कोच मत समझिएगा, सिर्फ गैटरमैन और सैंडमेयर में दोनों में रिएक्टेंट क्या रहेगा आपका, डायजोनियम सॉल्ट रहेगा। अच्छा, इसमें क्या कर रहे थे, Cu2Cl2 ले रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, गैटरमैन में सिर्फ Cu लेंगे, सैंडमेयर में Cu2Cl2, गैटरमैन में सिर्फ Cu, बाकी HCl दोनों में। अगर क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं तो HCl, ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं तो HBr, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है कि अगर आप ब्रोमोबेंजीन बना रहे हो तो आपका HBr, क्लोरोबेंजीन बना रहे हो तो HCl, बाकी प्रोडक्ट सेम रहेगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन प्लस N2, क्लोरोबेंजीन प्लस H2, ठीक है, N2 सॉरी। अब इसमें एक चीज़ और क्या हो जाती है गैटरमैन में, बस ये जो आपका Cu है, ठीक है, ये Cl के साथ CuCl बना देता है, ये आपका यहाँ पे Br के साथ CuBr भी बनाता है, ठीक है। तो ये गैटरमैन में बस एक चीज़ और आ जाती है प्रोडक्ट में, CuCl और CuBr, ठीक है। बाकी ये आपकी दोनों क्या होती है, एल्वेरिन की प्रिपरेशन की रिएक्शंस हैं, जिसमें दोनों में आपको क्या लेके चलना है, बस आपको डायजोनियम सॉल्ट लेना है। सैंडमेयर में Cu2Cl2 प्लस HCl, ठीक है, और यहाँ पे CuHCl, बस इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, एल्वेरिन की भी हो गई। मैंने यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट की जो गैटरमैन पूरी रिएक्शन है ना, सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन की, तो वो सारी मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के भी रखा है, ठीक है, जिसको डायजोडाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें आपका क्या है, डायजोनियम सॉल्ट लिया है। अगर वार्म वाटर के साथ अगर आप करते हो तो फिनॉल दे देता है, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड के साथ करते हो तो सीधा आपको आयोडोबेंजीन दे देता है। HbF4 से करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन दे देगा, ठीक है। बाकी आपको पता है CuHCl और CuHBr के साथ अगर आप करेंगे तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन आपका देगा। और ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, गैटरमैन रिएक्शन है। Cu2Cl2 लेते हैं या Cu2Br2 या HCl के साथ आप करते हो, ठीक है, सॉरी Cu2Cl2 HCl लेते हैं या Cu2Cl2 HBr लेते हैं तो आपका क्लोरो या ब्रोमो
बेंजीन देगा, वो आपकी किसकी होती है, सैंडमेयर की होती है। तो ये सारी मैंने फ्लो चार्ट के तौर पे आपका जो डायोडाइजेशन रिएक्शन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसी की डायोडाइजेशन में आपका क्या होता है, एक कपलिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें भी डायोडाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, N2Cl लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, कि फिनॉल के साथ होती है रिएक्शन। अच्छा, ये आपको पता है कि सब में क्या होता है, एक एक H कार्बन के साथ होता ही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाया है कि ये H जो है इस कार्बन का, वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, जिससे ये H और Cl जो है यहाँ से आराम से आपका क्या हो जाए, निकल जाए, और ये जो N2 है वो डायरेक्ट इसके साथ क्या हो जाए, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाकी सेम रहेगा, बस ये H और यहाँ का Cl जो है बस ये निकलेगा और दोनों आपस में जाके जुड़ जाएंगे। HCl निकलेगा और क्या बना देगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो ग्रुप ही कहते हैं, एन डबल बॉन्ड एन को एजोबेंजीन ही बोलते हैं, मतलब एजो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डायोडाइजेशन और कपलिंग रिएक्शन भी हो गई। नेक्स्ट आता है कार्बल अमीन रिएक्शन। कार्बल अमीन में अगर आप देखेंगे तो अमाइन का ग्रुप बोल रहा है, इसका मतलब RNH2 हमको लेना है। ठीक है, प्रेजेंस किसकी होगी हमारी, वही ट्राइक्लोरोमीथेन की, है ना, या हम क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं CHCl3, उसके साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, एक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो कि क्या देगा आपका, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, RNC। ठीक है, और क्या बनेगा, KCl और वाटर। ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलता है कार्बल अमीन में। क्या बोला, कार्बल अमीन है, अमीन में एक तरह से आप समझ सकते हो NH2 ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे। अच्छा, ये भी अगर आप देखोगे तो किसकी रिएक्शन है, जो आपने रीमन टीमन पढ़ी, ठीक है, उसमें भी आप क्या कर रहे थे उसमें, लेकिन बस आप फिनॉल ले रहे थे। ठीक है, ये फिनॉल की रिएक्शन आप कर रहे थे क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्या लिया था आपने, NaOH लिया था। यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे ये चीज़ बदल गई है, हमने क्या लिया, ROH की जगह RNH2, कार्बल अमीन है तो अमीन का ग्रुप ले लिया RNH2, और क्लोरोफॉर्म बाकी आपका बेस, वहाँ पे NaOH लिया था, यहाँ पे हमने KOH ले लिया है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, आइसोसाइनाइड, KCl और वाटर बनाएगा। ठीक है, ये आपके कार्बल अमीन रिएक्शन हो गई। बाकी ये हमने बताया कि अगर उसका हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, है ना, अगर उसका हम सल्फोनेशन करते हैं तो क्या बनता है। सल्फोनेशन में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये आपका पैरा ग्रुप पे क्या लगता है, SO3H का ग्रुप लगता है सल्फोनेशन में। ठीक है, अभी हम वो भी कवर करते हैं कि सल्फोन इलेक्ट्रोफिलिक जितनी भी है, ठीक है, सारी रिएक्शंस कवर करते हैं। ये आपकी इतनी सारी कवर हो गई। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि क्या और है रिएक्शन हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अच्छा, यहाँ से आप नाम से पता चल सकता है, ब्रोमामाइड यानी अमाइड का ग्रुप है, अमाइड के लिए NH2। ठीक है, ब्रोमा तो ब्रोमीन भी रहेगा, नाम से आधी कवर हो गए, रिएक्टेंट हमें पता चल गए, क्या ब्रोमा है तो Br2, अमाइड है तो NH2 तो रहेगा ही रहेगा, तो RCONH2 ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा, डिग्रेडेशन है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट मिलता है डिग्रेडेशन में तो हमें वो क्या होता है, रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उससे एक कम का मिलता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ब्रोमामाइड बोला तो RCONH2। ठीक है, ब्रोमीन है तो Br2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस पे आपको रिएक्शन करनी होगी। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका सिंपल सा RNH2, क्योंकि भाई कार्बन एक कम मिलेगा ना, तो ये कार्बन हटा दी जाए, इस तरह से याद रख सकते हैं कि कार्बन हमें एक कम मिलना है तो ये कार्बन हटाओ यहाँ से, तो RNH2। ठीक है, और आपका एक NaBr इससे, ठीक है, एक आपका क्या बनेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन सिंथेसिस जो होती है, देखो सिंथेसिस बहुत पूछी भी जाती है, पूरी सिंथेसिस नहीं करनी होती है, लेकिन आपको प्रोडक्ट याद रहना चाहिए कि क्या बनता है। इसमें होता ही है, ये पहले हमने बताया थैलामाइड कैसे बनता है। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड लेते हैं हम, है ना, अब उसमें क्या करना होता है, 2 मोल्स के हमें NH3 ग्रुप लेना होता है। अब लिया तो कैसे हमने इसको अटैच किया, NH3 एक ऊपर लगाया, एक NH3 इधर लगाया, तो यहाँ से एक H, इसका OH, इसका एक H, इसका OH, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और क्या हो जाता है, NH जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका, थैलामाइड बनता है। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो था हमारा, उसमें हमने क्या किया, 2 मोल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो हमें थैलामाइड मिल गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे हम, यहाँ से NH3 को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अमाइड से थैलीमाइड मिलेगा।
ठीक है। इमाइड ग्रुप, जब NH लगा होता है सिर्फ तो उसको इमाइड ग्रुप बोलते हैं, तो थैलीमाइड हो जाएगा। ठीक है। अब यही हमें क्या करना है, इसी से हमें रिएक्शन करनी है। ठीक है। किसके प्रेजेंस में, या तो आप NaOH ले सकते हो या KOH। आप जितनी भी देख रहे हो सब में क्या हो रहा है, NaOH या KOH की प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है। तो NaOH या KOH की प्रेजेंस पे करेंगे तो आपको पता है ये क्या है, N-H+ है। KOH को ब्रेक करोगे तो K + OH- में होगा। तो ये K जाकर के बस क्या होता है, इससे जुड़ता है जाकर के। ठीक है। तो N- और K+ आकर के जुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा इसके आगे, अब इसके हम रिएक्शन क्या करेंगे, RX के साथ कराएंगे। ठीक है। हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा हमारा, RX के साथ जब आप कराओगे तो वो K जो था वो हट जाएगा और वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका R आकर के जुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 2 मोल्स ऑफ वाटर, एक तरह से कह सकते हैं हम वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन। ठीक है। मैंने थोड़ा पहले लिख दिया था आई थिंक। तो जब वाटर के साथ आप कराओगे तो ये जो दोनों बॉन्ड्स थे यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिंग होगी दोनों वाटर से, H+OH-, H+OH-। ठीक है। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दो चीज़ें हम कर रहे हैं, वाटर के साथ और KOH के साथ। इसी के बाद हम जब करेंगे RX होकर जुड़ेगा तो यहाँ पे सिर्फ K हटेगा, R लगेगा। देन इसके बाद जो मिलेगा हमें उसकी फिर हम रिएक्शन KOH एंड H2O के साथ कराएंगे। अगर H2O के साथ कराओगे तो इतना प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। फिर उसमें KOH के साथ एक और बार करा दोगे तो ये आपका यहाँ से क्या होगा, जब वाटर से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, तो आपका जो R ये N था, ठीक है, अब इधर से क्या हो रहा है, HOH तो ये 2 H हो रहे हैं और R और N-, तो R NH2 ये आपका निकल जाएगा। ठीक है। और जो OH था और जो OH था वो COO रहेगा, COO। ठीक है। और फिर आपका क्या होगा, जो KOH का K था, ठीक है, वो आप करके जुड़ जाएगा। फिर से बताता हूँ क्या बोला मैंने, जैसे एक बार पूरी रिएक्शन फिर से बता देता हूँ क्या। पहले हमने क्या किया, ये हमारा 1,2 क्या था, डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन एसिड था। ठीक है। और उसके बाद क्या था हमारा, हमने 2 मोल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो उसने क्या दे दिया हमें, थैलामाइड दिया। कैसे दिया, ये आपका एक H इस OH के साथ निकल गया, इसका भी एक H इस OH के साथ निकल गया वाटर बना के, तो आपका NH2 जुड़ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से NH3 को निकाला तो थैलीमाइड मिला हमें। ठीक है। अब इसी थैलीमाइड की रिएक्शन KOH के साथ करेंगे, K + OH-, तो ये क्या होगा, OH- जो है इस H को लेकर के निकल जाएगा और ये K+ जा करके जुड़ जाएगा, आपका ये इतना बन गया। फिर क्या करेंगे, आप RX के साथ रिएक्शन करेंगे। RX के साथ जब आप कराएंगे तो R क्या होता है प्लस और K X-। ठीक है। तो वो KX निकल जाएगा वहाँ से, R जा करके डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है। फिर क्या होगा, उसके बाद हम फिर से KOH और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। पहले H2O के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये H और OH, ये H और OH, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो आके जुड़ेंगे। उससे होगा क्या, ये आपका RNH2 यहाँ से जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये RNH2 निकल जाएगा। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, COOH ये बन जाएगा। फिर क्या था, KOH के साथ कर रहे थे हम, तो K + OH- है और COOH में अगर आप देखोगे तो अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो H+ टूट जाता है, COO- हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या होगा, एक बार मैं थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूँ, है ना, अलग से एक बना देता हूँ। ये आपका अगर मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, COO OH था। ठीक है। अब KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये K + OH- में होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये O- H+ में होगा, O- H+ में होगा। अब ये H+ इस OH- के साथ वाटर बना के निकल जाएगा और ये K जा करके डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब आई थिंक ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो ये आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन भी हो गई, हॉफमैन भी हो गई। ठीक है। अब आते हैं हम क्या, वोल्फ किशर रिएक्शन और क्लेमेंसन रिएक्शन, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन कुछ नहीं होता है, आपको सिंपल बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना होता है। एल्डिहाइड बनाना है तो आपको क्या करना होता है, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और HCl, साथ ही साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। इसकी प्रेजेंस से आपको रिएक्शन करनी होती है। बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाने का फॉर्मेशन होता है गैटरमैन-कोच रिएक्शन का। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लेमेंसन रिएक्शन में। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या है हमारा, तो क्लेमेंसन जो रिएक्शन इसमें क्या होता है, इसमें आपका मेनली
एल्डिहाइड या कीटोन का आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है और किस में बदलता है, आपका एल्केन में बदलता है। ये प्रोसेस होता है क्लेमेंसन रिएक्शन में, जिसमें आप ये वाला थोड़ा सा आपका अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जिसमें आप एसिटोफिनोन को ले सकते हो। एसिटोफिनोन मतलब बेंजीन पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 का ग्रुप लगा होगा। वहाँ पे आप क्या करोगे, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, जो कि आपका क्या दे देता है, आपका 1 फिनाइल इथेन दे देता है आपका, यानी बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आपका CH2CH3 का ग्रुप जाकर के अटैच हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लेमेंसन रिएक्शन हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है वोल्फ फिशर रिएक्शन। इसमें भी क्या है, सेम वही है कि आप क्या करोगे, एग्जांपल्स भी अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एसिटोफिनोन को आप ले सकते हो। बस इसमें आपका क्या होगा, जिंक एमलगम की जगह आपको क्या लेना होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल लेना होता है। ठीक है, KOH की प्रेजेंस होती है और NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, आपको इनकी प्रेजेंस में क्या करना है, रिएक्शन करनी है। और ये भी आपका क्या देगा, सेम आपका एल्केन ही आपको बना के देगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन क्या यहाँ पे कवर होती है। नेक्स्ट देखते क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। सिंपल सी बात है, एल्काइलेशन करना है, इसका मतलब हमको क्या करना है, क्या करना है, समझ आइए क्या करना है, चलिए हमें बताते हैं। अच्छा क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन दोनों के केस में लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक में एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं और एक में क्या हो रहा है, एसाइल का ग्रुप ले रहे हैं। तो इसमें एल्काइल क्लोराइड ले रहे हैं एक तरह से, मतलब सिंपल सी बात है, मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक है, और एसाइल वाले में क्या करना है, हमें एसिटल क्लोराइड लेना है। ठीक है, बाकी के रिएक्टेंट दोनों में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन ही चलेगा। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये क्या बनाता है हमारा, ऑर्थो और पैरा, इसमें 2 डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे अटैच होते हैं। ऑर्थो पे हमारा मिथाइल का ग्रुप लगता है और इसमें पैरा भी, मतलब एक तरह से एक मेजर एक माइनर प्रोडक्ट आपका बनता है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, एल्काइल का ग्रुप लगाया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्थो पैरा पे मिथाइल का ग्रुप लग जाएगा जा करके, और एसाइलेशन करना तो एसिटल का ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, CH3COCl था। अब ये CH3CO ग्रुप जो होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, ये भी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार एल्डोल कंडेंसेशन, बस उसके बाद ये कवर खत्म करते हैं। ठीक है, एक और मैं बना दूंगा जिसमें अलग से मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक वाली जो है रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये आपको अलग से बता दूंगा। बाकी नेमिंग रिएक्शन जितनी मैंने इसमें कवर कर दी हैं। ठीक है, एल्डोल पे आते हैं, तो एल्डोल में मैंने वैसे उसमें रील में भी एक तरीके से बताई थी। इसमें क्या करना होता है, एल्डोल का मतलब ये एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों को हम मिक्सचर लेकर चलेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जहाँ पे OH माइनस हमारा बेस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब क्या कर रहे हैं, हम वही अपना 2 मोल्स का क्या ले रहे हैं, 3CHO का ग्रुप है, इसका मतलब क्या हमारा इथेनॉल हम कह सकते हैं या एसिटल्डिहाइड का। तो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल हम लेंगे, जिसमें से 1 मोल को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन बनाने के लिए। मतलब कार्बन आयन बनाने के लिए 1 मोल का हम जो एसिटल्डिहाइड है उसको लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आप यहाँ से ब्रेकिंग भी देख सकते हो, मैंने पूरा यहाँ पे आपको खोल करके दिखाया है कि एक HCH3 था, उसका एक H यहाँ से निकलेगा, कार्बन आयन आपका फॉर्म होगा। फिर जो दूसरा वाला हमारा मोल का एसिटल्डिहाइड था, उसी का हम क्या करेंगे, इस कार्बन आयन पे अटैक कराएंगे। ठीक है, और ये पूरा ग्रुप जाकर के क्या हो जाएगा, इससे जुड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब यही वाला कार्बन पूरा जाकर के इससे जुड़ जाएगा, तो आपका ये ग्रुप बनाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब इसने यहाँ पे लिया था तो ये माइनस पे आ गया था ना, पार्शियल नेगेटिव, तो हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे। अब यही H जाकर के इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, CH3। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, CH3 CHOH। ठीक है, और इस C से क्या है, ये पूरा ग्रुप आपका लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इस CH2 के हाइड्रोजन है 2, ठीक है, और इधर OH था आपका, तो वो क्या करेगा, वाटर बना करके आपका यहाँ से निकलेगा। देन क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन है, हमने 2 मोल्स के क्या लिए थे, एसिटल्डिहाइड लिए थे, है ना, और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। तो हुआ क्या, पहला स्टेप तो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन बनाने में लगा, जो पहला मोल का एसिटल्डिहाइड था। दूसरा वाला क्या किया, बस उसने वहाँ पे जाके अटैक किया, अटैक करने के बाद प्रोटोनेशन हुआ और देन वाटर निकल गया, आपका प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, इसमें 4 प्रोडक्ट आपके बनते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे,
पहले तो सेम प्रोसेस चलेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 2 बार इसमें क्या होती है, एल्डोहल की कंडेंसेशन 2 बार किया जाता है, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट आपके मिलते हैं, 2 प्रोडक्ट सेल्फ होते हैं और 2 प्रोडक्ट क्रॉस वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनता है। तो आई होप सारी रिएक्शंस कवर हो गई हैं हमारी, है ना, नेमिंग वाली जितनी भी थी। तो मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ये सारी कवर हो गई हैं। बाकी जो भी इलेक्ट्रोफिलिक की बची हैं, ठीक है, या मैंने जैसा कि बताया अभी आपको एस्ट्रिफिकेशन की हो गई, या हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और कोई भी अगर नहीं समझ में आई रिएक्शन तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं उसकी अलग से पूरी मैकेनिज्म के साथ आपको रिएक्शन बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।